आपके साथ भी ये हो रहा है कि आप सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, होता कुछ और है आपकी लाइफ में, आप किसी और चीज का देखा, मिल गया कुछ और? प्यार भरा नमस्ते, मैं हूँ शालिनी वर्मा, आप सभी की दोस्त। आज आपके लिए लाई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े कुछ ऐसे लॉस जिनको समझ लीजिए अगर कुछ मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है। 95% लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इन लॉस को नहीं जानते। अगर यूनिवर्स किन लॉ पे काम कर रहा है ये जान लिया तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत यूं चुटकियों की चीज हो जाए। मगर जानिए होता क्या है, हम टेक्निक्स जानते हैं मैनिफेस्टेशन की 777 टेक्निक या 333 टेक्निक या 369 टेक्निक फॉलो करना शुरू कर दिया, मगर वो टेक्निक्स किन लॉस पे काम कर रही है अगर ये नहीं जाना तो समझ लीजिए कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि काम जो करने का तरीका है उस टेक्निक का वो तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे, आप तो गलत रास्ते चल रहे हैं। तो क्या आप भी उसी जर्नी में हैं जो गलत रास्ते चलते जा रहे हैं? लौट आइए, पहले इन लॉस को जानिए जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, पहला लॉ ऑफ रेजोनेंस। लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है? आप वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जैसी वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर रहे हैं या जैसी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर टेंशन में हैं, आप टेंशन की फ्रीक्वेंसी पे हैं, टेंशन पे वाइब्रेट हो रहे हैं, यूनिवर्स से टेंशन ही अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, मैनिफेस्ट तो हम करना चाह रहे हैं पैसा, लेकिन हम दिन भर क्या वाइब्रेट, किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं? फियर की, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा, जल्दी चाहिए, ढेर सारा चाहिए। तो कैसी फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट हो रहे हैं? स्ट्रेस की, कंफ्यूजन की, टेंशन की। यूनिवर्स से आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? सेम वही वाइब्रेशन, लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि जैसा आप हैं सेम वैसी ही चीजें आपको मिलेंगी यूनिवर्स से। जैसे आप हैं वैसे ही दोस्त मिलेंगे। ठीक है, जैसी आपकी सोच है वैसी ही सोच वाले लोग आपकी लाइफ में ज्यादा आएंगे, आप याद रखना। तो आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं सेम वैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से मिलेगी। तो क्या गांठ बांधना है? लॉ ऑफ रेजोनेंस अगर हमने जान लिया तो हमको गठान क्या बांध लेनी है? अगर पैसा मांग रहे हैं यूनिवर्स से, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ढेर सारा पैसा मिल जाए, तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना होगा। मेरे पास तो बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, मैं तो पैसे में खेल रही हूँ। पैसे की कुछ रुपए नोट लेकर अपने तकिए के नीचे रखिए, अपने पर्स में रखिए, देखते रहिए, उनको फील करिए, डिस्प्ले करिए। अगर भले ही आर्टिफिशियल हो, आपके पास नहीं है, लेकिन अपने आप को मैसेज दीजिए कि है। जैसे ही आप उस पे वाइब्रेट होने लगेंगे, पैसा ही पैसा, बहुत सारा पैसा मेरे पास, यूनिवर्स से आपने वाइब्रेट होना शुरू किया ना, यूनिवर्स की उसी एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को आप खींच लेंगे। तो यानी कि अगर पैसा चाहिए तो लॉ ऑफ रेजोनेंस वहां जरूर अप्लाई होता है। तो आपको याद रहना है, गलत रास्ते नहीं जाना, आपको भी पैसे की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना है। पहली चीज। लॉ ऑफ सेकंड लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या कहता है कि जैसे थॉट्स, एक्शन, एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजेंगे वही एम्पलीफाई होके, यानी कि 100 गुना होके आपके पास लौट आएगी। आप क्या भेज रहे हैं? किसी के लिए गुस्सा भेज रहे हैं, एंगर भेज रहे हैं, नफरत भेज रहे हैं, वही मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाने वाली है। प्यार भेज के देखिए ना, आपकी दुनिया भी प्यार से भर जाएगी। ठीक है, पैसा देके देखिए ना, दुगना, चौगुना, 100 गुना होके आपके पास लौट आएगा। जो चीज, जैसी एनर्जी भेजोगे, ठीक है, किसी के लिए ब्लेसिंग्स भेजोगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी। होता है ना, जब हम किसी के लिए रेकी कर रहे होते हैं, हम ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, रेकी एनर्जी भेज रहे हैं, वही एनर्जी 100 गुनी होके हमारे पास आती है। ठीक है, तो आप दूसरों को करके भी, एनर्जी भेज के भी अपने आप को हील कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए अगर पैसों से मदद कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे थॉट्स रख रहे हैं, समझ लीजिए वो सारी चीजें आप अपने लिए कर रहे हैं, आपके पास लौट कर आए। ठीक है, कहते हैं ना कि आपका पैसा अगर किसी के पास ब्लॉक है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी वहां पे काम करता है। क्या काम करता है भाई? उसको कड़वाहट ना भेजो। आप दिन भर ये ना सोचो अरे बहुत सारा पैसा है, मुझे नहीं दे रहा, मेरा नहीं दे रहा, रख के बैठा है, खुद तो ऐश कर रहा है, मुझे नहीं दे रहा, ये ना सोचो। ब्लेसिंग्स इसको इतना दो कि ये बहुत खुश रहे, इसको इतना दो कि इसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए और फिर ये मेरा पैसा भी लौटा दे। आप ब्लेसिंग भेजोगे
भेज कर देख लो। अगर ऐसा नहीं अब तक किया है ना, तो एक बार इस लॉ को अप्लाई करके जीवन में देख लो, भेज कर देख लो। आप देखोगे दौड़ा दौड़ा आपके पैसे देने चला आएगा, क्योंकि जो आपने भेजा वो कई गुना होके आपके पास ही लौटना है। लॉ काम कर रहा है यहाँ पर। सिंपल मेरे कहने पे मत जाइए, यूनिवर्सल लॉ पे जाइए। यूनिवर्स इसी लॉ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए 2 लॉ। तीसरा लॉ ऑफ अथॉरिटी। लॉ ऑफ अथॉरिटी क्या कहती है कि स्पिरिट्स जो होती है ना, रिस्पेक्ट केवल उन्हीं लोगों को करती हैं जो लोग एक्चुअली में स्ट्रांग होते हैं, जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है उनको। जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, उनको डोमिनेट करती है। आपने देखा कभी ये चीज जो लॉ है ना, इसको निगेटिव एनर्जीज के फॉर्म में समझ। निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जीज उन्हीं लोगों पे ज्यादा अटैक करती हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं, फियर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जो वीक होते हैं, जिनकी ऑरा वीक होती है। उनके ऊपर किसी का कोई असर नहीं पड़ता। जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जिनकी ऑरा स्ट्रांग है, जो पॉजिटिव है। समझ गए? आप क्यों परेशान हैं? आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक क्यों कर पा रहा है? आपके ऊपर किसी की इविल आई क्यों अटैक कर पा रही है? आपके ऊपर कर्सेस क्यों अटैक कर पा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि आप स्ट्रांग नहीं है, आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। आप कंफ्यूज हैं, फियर में हैं, स्ट्रेस में, डरे हुए हैं कि पता नहीं वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हम मर जाएंगे, हमारा काम खराब हो जाएगा। जितना निगेटिव सोचोगे, जितना डरोगे, उतना ही नीचे जाते जाओगे। और अगर आपने खुद को स्ट्रांग कर लिया, अरे छोड़ो मेरे ऊपर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। याद रख, ये लॉ कह रहा है, मैं नहीं कह रही। मेरी बातों पे ना जाइएगा, लॉ पे जाइए। लॉ ऑफ अथॉरिटी यही कहता है। अथॉरिटी तभी बन पाती है जब आप डोमिनेट तभी कर पाते हैं जबकि आप स्ट्रांग होंगे, जबकि आप वीक होंगे। कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डोमिनेट तभी कर पाएगी जब आप वीक हैं। अगर आप स्ट्रांग हैं, छू भी नहीं सकते, आपका बाल बांका भी हो नहीं सकता, ठीक है। तो लॉ ऑफ अथॉरिटी काम करती है, याद। अगला लॉ जो है वो है मजेदार, लॉ ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ। लॉ ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ क्या कहता है? झूठ, फरेब, धोखा, ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए कार्मिक डेप्ट बना रही है। और कार्मिक डेप्ट जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ना, एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, इतना स्विच वर्ड चैंट कर रहे हैं, इतना मंत्र जाप कर रहे हैं, कार्ड भी रख रहे हैं, कुबेर कार्ड से भी रिजल्ट नहीं आ रहा। भैया कार्मिक डेप्ट अगर आप इतना लेकर बैठे हुए हैं कि जो अभी पे ऑफ ही नहीं हुआ, चुकाया ही नहीं गया, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, एनर्जी का फ्लो नहीं बढ़ेगा। जो अभी पे ऑफ नहीं हुआ तो समझ लीजिए अभी आपको एनर्जी का फ्लो नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि कार्मिक डेप्ट एक ऐसी चीज है जो आपको पता हो कि ना पता हो, वो अपना काम कर रही होता है। कहते हैं ना, बंद कमरे में भी दीवारों की भी आंखें होती हैं। एक्चुअली यूनिवर्स तो देख ही रहा है हमको। हम जब गलत काम कर रहे होते हैं, हम जब उल्टा काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ झूठ, धोखा, फरेब कर रहे होते हैं, हमको लगता है किसी ने देखा नहीं, लेकिन कोई नहीं, वहां खाते में लिखता जाता है सब कुछ। फिर चाहे आप कितना मंत्र जाप कर लें, चाहे आप कितने मंदिर जा लें, उपाय कर लें, जब तक आपका कार्मिक डेप्ट नहीं उतरेगा, पे ऑफ नहीं होगा, चुकेगा नहीं, तब तक एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ नहीं होगा। हमेशा रुकावटें, ब्लॉकेजेस, बाधाएं आपके जीवन में बनी ही रहेंगी। तो ये लॉ है, इस लॉ को जानिए, गलत काम करने से बचिए, तभी एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में होगा। जरूरी नहीं है इसी लाइफ में आपने गलत काम किए हो, इससे पहले भी अगर किसी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, यह है कर्मा, अगर गलत कर्मा किए हैं तो रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लॉ क्या कहता है? अगला लॉ कहता है लॉ ऑफ टाइमिंग। लॉ ऑफ टाइमिंग क्या है? लॉ ऑफ टाइमिंग यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्स ने अपने हाथ में रखी हैं। यूनिवर्सल डोर तभी ओपन होंगे जब डिवाइन टाइम आ जाएगा। तो यानी बहुत बार लाख प्रयास के बाद भी अगर काम नहीं बनते तो याद रखो, डिवाइन टाइम उसका नहीं आया है, यूनिवर्सल टाइम नहीं आया है। कुछ चीजें यूनिवर्स के हाथ में है, वो स्पिरिचुअल डोर्स तभी ओपन होंगे जब डिवाइन टाइम आ जाएगा। तो याद रखना, लाख प्रयासों के बाद भी अगर सक्सेस ना मिल रही हो किसी चीज में, तो समझ लेना अभी उसका डिवाइन टाइम नहीं आया है। आपके हाईएस्ट गुड के लिए अभी वो डोर बंद है। जब सही समय आएगा डोर ओपन हो जाएगा, याद रखिएगा। लास्ट लॉ जो है आज आपके लिए जो बता रही हूँ वो है लॉ ऑफ हिडन आई। लॉ ऑफ हिडन आईज क्या? छुपी हुई आंखें आपको देख रही हैं। कभी ये मत सोचिए कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं गलत कर रहा हूं, मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा। लॉ ऑफ हिडन आईज, हर समय यूनिवर्सल आईज आपको देख रही है।
मैंने कहा गलत काम करने से पहले इसीलिए सोच लो, हिडन आईज आपको देख ही रही हैं। जब आप ये समझ लेंगे ना कि ये जो दो आंखें हैं यूनिवर्स की, ये मुझे हमेशा देख रही हैं, तो आप हमेशा गलत काम करने से बचेंगे और गलत काम नहीं करेंगे तो मैनिफेस्टेशन इजीली होता जाएगा। तो ये है 6 लॉ जो आज मैंने आपको बताए। ऐसे ही मजेदार और लॉ अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में कीजिएगा। मैं और सीरीज बनाकर आपको डिफरेंट लॉस के बारे में बताऊंगी ताकि उन्हें फॉलो करके मैनिफेस्टेशन की जर्नी पूरी कर। तो शालिनी वर्मा मैं हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। प्यार भरा नमस्ते।